नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 19 अगस्त 2022 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 564 बिलियन डॉलर है। ये 29 अगस्त 2022 का आंकड़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रखा जाता है? तो ये IMF के पास दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा, या IMF के पास मेंटेन किया जाता है मेंबर कंट्री के द्वारा। IMF, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो है, अगर बात करी जाए तो SDR, इस जिसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एक बुक कीपिंग एंट्री होती है। इसमें केवल रिकॉर्ड के रूप में दर्शाया जाता है और इसी के बदले में मेंबर कंट्री जो है वो मुद्रा को एक्सचेंज करवा पाते हैं, अपनी मुद्रा को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो SDR, जिसका पूरा नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ये कोई करेंसी नहीं है, ये केवल और केवल एक बुक कीपिंग रिकॉर्ड होता है। अब कोई देश विदेशी मुद्रा जो है वो किस में रख सकता है, किसके फॉर्म में रखता है? अगर हम बात करें तो वो गोल्ड में रख सकता है, गोल्ड में रखता है, बॉन्ड में रखता है, या फिर जो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट के रूप में दिखा सकता है, सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट में जमा कर सकता है, या फिर कॉमर्शियल बैंक। अब ये कहाँ की डिपॉजिट होती हैं? जैसे अमेरिका की सेंट्रल बैंक हो गई या कोई कॉमर्शियल बैंक हो गई, वहाँ पे जो जमा होगा वो विदेशी मुद्रा के रूप में जो होगा पैसा, वो इसको दिखाया जा सकता है विदेशी मुद्रा भंडार में। तो विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड आएगा, बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है, और डिपॉजिट्स। IMF की बास्केट करेंसी है, तो IMF की बास्केट करेंसी जिसे कहते हैं मेन मुद्रा, जिसमें करेंसी एक्सचेंज की जा सकती है। तो IMF की जो बास्केट करेंसी है उसमें डॉलर है, यूरो, चाइनीज़ युआन है, जापानीज़ येन है और पाउंड है। ये 5 मुद्रा हैं जो IMF की बास्केट करेंसी में शामिल की गई हैं। नोएडा स्थित ट्विन टावर को गिरा दिया गया है। लगभग इसके गिरने से 80,000 टन मलबा निकलेगा, और ये जो है किस कंपनी ने बनाया था? सुपरटेक नामक कंपनी ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नासा के रोवर परसीवियरेंस मार्च ने मंगल पर पानी होने का पता लगाया। तो ये नासा का रोवर है जो मंगल ग्रह पर, ध्यान रखिएगा, रिसर्च कर रहा है। उसने ये पता लगाया कि मंगल ग्रह पर पानी की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी विश्व रिकॉर्ड जो है ये इनके नाम हो गया है, जेम्स एंडरसन के नाम। ये 950 विकेट है। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इन्होंने ग्लेन मैकग्राथ, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनका रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो ग्लेन मैकग्राथ ने कितने विकेट लिया था? 949 विकेट लिया था। और अभी प्रेजेंट टाइम में जेम्स एंडरसन ने कितने विकेट लिया है? 950 विकेट ले लिया है। डिज्नी स्टार ने 2027 तक के लिए भारतीय बाजार के मीडिया राइट्स खरीद लिया है। तो ये किसके मीडिया राइट्स खरीद लिया है? तो भारतीय स्पोर्ट्स के जो बाजार है, ध्यान रखिएगा, मतलब स्पोर्ट्स मार्केट जो है उसको डिज्नी ने खरीद लिया है। और ये कब तक के लिए खरीद लिया है? 2027 के लिए, 2027 के लिए इसको ख़रीदा है। कि तो क्रिकेट का जितना भी जो मीडिया राइट्स होगा वो डिज्नी के पास होगा। ICC के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ICC के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। डिज्नी स्टार ने 2027 तक के लिए भारतीय बाजार के जो मीडिया राइट्स हैं क्रिकेट के, उसको ख़रीद लिया है। ICC के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। मतलब तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विराट कोहली पहले खिलाड़ी बन गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नासा का क्रू सहित चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को 29 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। तो आर्टेमिस जो है ये पहली बात तो नासा का मिशन है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। और ये आर्टेमिस किस मिशन का हिस्सा है या किससे संबंधित है? तो चंद्र मिशन का हिस्सा है। भारत की जो अंतरिक्ष
एजेंसी या संस्था जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में मुख्य रूप से काम करती है उसका नाम है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जानते हैं। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। कहा जा रहा है कि अभी हाल के समय में अगर हम इसके सक्सेस रिकॉर्ड को देखें तो सबसे सस्ता लॉन्च पैड जो है वो भारत बना रहा है, मतलब कम लागत में उपग्रह को लॉन्च कर रहा है भारत। और जो उसकी सटीकता है, मतलब वो दूसरे देश से कहीं ज़्यादा अच्छी है। कई बार ऐसा होता है कि सैटेलाइट को लॉन्च करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और बहुत ज़्यादा उसकी लागत भी आ जाती है। तो दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम बात करें तो भारत के पास ऐसी तकनीकी है जिसका जो वो प्रयोग कर रहा है, और विदेशी जो उपग्रह हैं कहीं ना कहीं भारत के द्वारा सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में लॉन्च किए जा रहे हैं। तो विदेशी जो कंट्री हैं या विदेशी जो उपग्रह हैं उसको सबसे ज़्यादा भारत लॉन्च कर रहा है और कहीं ना कहीं एक इसका हब बनता जा रहा है। तो भारत जो है सबसे सस्ता लॉन्च पैड बनाने का एक हब बन चुका है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो इसरो है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और दुनिया में सबसे कम लागत में सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। कितने अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं इसको एक बार देख लेते हैं। लगभग इसको अभी आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि इसरो के जो फ्यूचर मिशन है, आने वाले समय में इसरो कौन कौन से मिशन लॉन्च करने वाला है। तो पहला है चंद्रयान 3, जो कि अगस्त के आखिरी हफ्ते में 2022 में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, मतलब आने वाले कुछ समय में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा चंद्रयान 3 को। गगनयान 1 भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, ये 2022 के अंत तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। गगनयान 2 मानव रहित मिशन है ये भी, और जो कि रोबोट व्योमित्रा को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इसके साथ। तो गगनयान 2 के द्वारा जो कि मानव रहित मिशन है इसके साथ रोबोट को भेजा जाएगा और इसको 2022 के अंत तक भेज दिया जाएगा। इसरो का अगला मिशन है आदित्य L1, जो कि सूर्य अध्ययन का पहला मिशन है। सूर्य अध्ययन का पहला मिशन है भारत का, जो 2022 के अंत तक भेजा जाएगा। गगनयान 3 इसको कब लॉन्च किया जाएगा, 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा, और भारत का पहला प्रयास होगा जब भारत अंतरिक्ष में इंसान को भेजेगा। शुक्रयान 1 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, और मंगलयान 2 को 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अंतरिक्ष में भारत ने किस प्रकार से नई ऊंचाइयों को छुआ है, अगर हम इसके बारे में बात करें 1962 में अंतरिक्ष रिसर्च के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया और इसके सभापति बने थे डॉक्टर साराभाई। 1969 में 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना की गई, और भारत ने पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था, भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था, तो आर्यभट्ट था, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। 1979 को दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसका वजन 442 किलो था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद 2008 में भारत ने पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया था, जिसे चंद्रयान 1 नाम दिया गया था, और ये सफलता के साथ इसको पूरा किया था। 2014 में भारत ने पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल ग्रह में प्रवेश किया, मंगलयान को लॉन्च किया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। 2017 में इसरो ने PSLV के द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। भारत ने सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड 2017 में बनाया और एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया। 2018 में अगर हम बात करें तो 11 अप्रैल को इसरो ने पहला स्वदेशी तकनीकी से बना नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछ चुका है। 2020 में इसरो ने बेंगलुरु में अर्ध मानवीय महिला रोबोट व्योमित्र को लॉन्च किया, 2020 में लॉन्च किया, और आने वाले समय में इसको अंतरिक्ष में भी भेजा जाएगा, जैसे कि ऊपर हम समझ चुके हैं। कौन कौन से देश हैं और जिनके पास सैटेलाइट की संख्या की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो अमेरिका के हैं। अमेरिका के पास लगभग अगर हम बात करें तो 1308 सैटेलाइट हैं अंतरिक्ष में। चीन के 356 सैटेलाइट है। इसके बाद
चीन के बाद अगर हम बात करें तो ये है आपका रूस के पास 167 है। रूस के पास 167 है। यहाँ पे थोड़ा सा ये सही है इसका आंसर। रूस के पास 167 है। इसके बाद ब्रिटेन के पास 130 हैं। जापान के पास 77 सैटेलाइट हैं जो कि अंतरिक्ष में है, और भारत के पास 58 हैं। कनाडा के 39 सैटेलाइट हैं। मल्टीनेशनल सैटेलाइट जो हैं मतलब कई देशों के हैं, अगर हम बात करें तो कई देशों ने मिलकर के जो लॉन्च किया उनकी संख्या 177 है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो अमेरिका के हैं, 1308 सैटेलाइट है अमेरिका के। पीएम ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया। तो स्मृति वन स्मारक कहाँ पर है? पीएम स्मृति वन स्मारक की अगर हम बात करें तो ये है गुजरात जिला कच्छ में। भारत ने एशिया कप के प्रथम मुकाबले में पाकिस्तान को हराया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीर बालक स्मारक कहाँ पर बनाया गया? इसको गुजरात में बनाया गया है, कच्छ में। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था तो यहाँ पे 185 स्कूली बच्चे इमारतों के मलबों में दब गए थे। उन्हीं की याद में इसको बनाया गया है, वीर बालक स्मारक गुजरात में कच्छ में। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में ही है, और यहाँ पे एक और अभी हाल ही में ब्रिज बनाया है जिसका नाम है अटल ब्रिज, गुजरात में बनाया गया है। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को मानवता की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो ये अमूर्त विरासत है, ध्यान रखिएगा, अमूर्त विरासत। अगर हम बात करें तो इसको पिछले साल दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता में फेमस है, इसको शामिल किया था यूनेस्को ने। और इस बार के लिए भारत ने जो आवेदन भारत करेगा वो करेगा गुजरात में जो गरबा होता है। तो भारत ने यूनेस्को की विरासत सूची के लिए गुजरात के गरबा को नामित किया है, या कह सकते हैं आवेदन किया है भारत ने इसके लिए, जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। अब इस पे निर्णय जो है वो लेगा यूनेस्को, इसका निर्णय लेगा। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो दिवस है उनको देखते हैं। यहाँ पे वीर बाल दिवस मनाया गया 26 दिसंबर को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 28 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स यहाँ पे देख लेते हैं। फियरलेस गवर्नेंस डॉक्टर किरण बेदी की इसकी राइटर हैं। दिल्ली सोली लॉकी एम मुकुंदन इसके राइटर हैं। होम इन द वर्ल्ड मेमायर इसके राइटर है अमर्त्य सेन। इसके बाद माई ओन मझगांव इसके राइटर है रमेश बाबू। तो ये महत्वपूर्ण किताबें जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। लेह देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। लेह देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बन गया है। अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन बहरीन में किया गया, और भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीता था? 22 पदक जीता। 5G स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाली कंपनी है लार्सन एंड टर्बो। पीएम मोदी द्वारा नए संसद भवन पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया, जो कि 95,500 kg है, और जिसकी ऊंचाई है 6.5 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर। थैंक यू।